Hey guys, welcome back to your favorite YouTube channel DK Anime and I'm your host दी। खैर एपिसोड 5 है, एंजॉय करो और एपिसोड के रास्ते में एक अनाउंसमेंट है वो सुन के जाना। तो एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि कत्सुए एक जगह बैठा हुआ होता है और उसके दोस्त जो है खेल रहे होते हैं और कत्सुए बोलता है कि मैं हमेशा ही स्पोर्ट से और खेलने से दूर रहती हूँ क्योंकि मेरी जो है तबीयत अच्छी नहीं होती और मेरे डॉक्टर ने भी कहा है, पर मैं पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये दिखाया भी जाता है क्योंकि वो हर बार एक ग्रेड लाता है। कौन एक ग्रेड लाता है यार, मतलब BSc रहता हूँ, क्या छोड़ो। और दिखाया जाता है कि उसके मॉम डैड के साथ वो बात कर रहे होते हैं और उसकी मॉम कहती है तुम्हें फार्मासी में काम करना है और ये 3 साल का कोर्स है। पर उसके डैड कहते हैं कि ये बहुत महंगा होता है और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वहाँ पर कासुई कहता है कि ज़रूरत नहीं है, पर मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप भी तो ले सकती हूँ। और ये सुन के उसे मोहम्मद कहते हैं हाँ, उसके लिए तुम्हें और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और कासुई कहता है कि ठीक है मॉम, मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी। और दिखाया जाता है कि कैसे जब वहाँ पर उन लोगों ने कैद किया रहता था और तब जो है कैसे वो मतलब मिनटॉस वाला लड़का आके कासुई को जो है ऐसे तलवार दिखाता है और कासुई ऐसे डर जाती है और रोने लग जाती है। पर तभी जो है वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं वो नाइट और उन लोगों को मार देते हैं कासुई के सामने। और कासुई ये देख के कासुई पूरा शॉक हो जाता है कि मैंने क्या देख लिया और उसके आँखें भी कुछ छोटी हो जाती है, नींद लगी थी, क्या छोड़ो। और ये देख के बहुत ज़्यादा मतलब डर जाती है कि क्या हो रहा है। और जब बाहर देखती है कासुई, जब बाहर आती है तो देखती है यहाँ पर बहुत सारे डेड बॉडीज पड़ी होती है उन डाकुओं की और सारे नाइट्स जो है बहुत सारे नाइट्स भी मरे हुए होते हैं और चारों तरफ तो डेड बॉडीज पड़ी होती है। और ये देखते कासुई बिल्कुल शॉक हो जाता है, ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। और यहाँ से सीन जो है सीधा प्रेजेंट पे आ जाता है और कासुई कहता है कि मुझे जीने के लिए बस पीस चाहिए और यही मेरी बस जो है हमेशा चाहिए रहती है, चाहिए। और यहाँ से सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि सारे लोग जो है वहाँ से जा रहे होते हैं और यूसिंदो और कैप्टन कहती है कि यहाँ पर अभी रुक जाइए क्योंकि शाम भी ढल रही है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि यहाँ पर सब लोग बैठ के खाना खाते हैं और यूसुके जो है अपनी सिर्फ बड़ी स्किल से खाना बना रहा होता है और सब लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा बना है खाना, मुझे भी कोई खाना खिलाओ, क्या छोड़ो। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि यूसिंदो और कासुई बात कर रहे होते हैं और यूसिंदो कहता है कि भले हमें इस दुनिया में भूख नहीं लगती है पर तुम ये खाना खा सकती हो, ये बहुत अच्छा है, तुम खा सकते हो, कासुई कहता है। और कासुई कहता है कि मुझे यहाँ पर सबको प्रोटेक्ट करना है, मुझे सिर्फ मेरे दोस्तों को ही प्रोटेक्ट नहीं करना है, मुझे यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना है। पर सच तो ये है कि मैं खुद की प्रोटेक्शन नहीं कर पाती तो दूसरों को क्या करूँगी। जो यूसुके को जो है दिखाया जाता है यहाँ पर वो छोटा बच्चा जो यूसुके के पास आता है और आके कहता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम हीरो हो और फिर भी मेरे लिए कुक कर रहे हो। और यहाँ पर जो है ये सब कुछ देख के जो यूके कहता है कि वो बस एक्स्ट्रा पॉइंट गेन करने की कोशिश कर रहा है, कुक करके बहुत बुरी बात है। और वहीं पर जो है कासुई और यूसिंदो भी कहते हैं कि यूसुके को देखो बिल्कुल फाइन है। कैप्टन आ जाती है, कैप्टन के बाद और आके कहता है हीरो टाइम टू ट्रेनिंग। और वहीं पर जो है ये यूके आ जाती है और यूके यूसुके को कहती है कि तुमने कहा था ये तुमसे ट्रेनिंग कराएगी और करा तुमने ट्रेनिंग। और यूसुके कहता है कि हाँ, और यहाँ पर 100 मैचेस हुए थे और 100 मैचेस में मैं 3 बार जीता और बाकी सब बार मैं हारा। और उसी बीच में रियल शॉट निकाल दी और बिल्कुल हेल्थ जैसा फीलिंग आया था वहाँ पर। बात सुन के यूके की बिल्कुल मतलब आँखें खड़ी हो जाती है और यहाँ से यूके जो है फ्लैशबैक में चली जाती है और दिखाती है कि कैप्टन कहती है कि मैं तुम सबको जो है ट्रेनिंग कराऊंगी शॉट की, और क्योंकि तुम लोग हीरोज़ हो तो मैं रियल शॉट का भी यूज़ कर सकती हूँ और इससे किसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और एक कैप्टन के बाद क्या जो चमकने लग जाती है। और यहाँ से सीन जो है कट होता है और दिखाया जाता है कि कैप्टन कैवेर जो है यूके के पास आती है और कहती है कि क्यों ना तुमसे स्टार्ट कर जाए। और यूके जो है बिल्कुल शॉक हो जाती है और
यूसुके जो सोचता है कि ये देखने में तो खूबसूरत है, पर इससे डील कैसे की जाए यार। कहा जाता है कि कैप्टन जो है यूको को बहुत बुरी तरह धोती है, और ये सब देखने के बाद कासुई और यूसिंदो की हालत जो है ख़राब हो जाती है, और कैप्टन कैवेर जो है बोलती है कासुई को अब तुम्हारी बारी, और ये देख के कासुई जो है रोने लग जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि कैप्टन के सामने कासुई बिल्कुल टिक नहीं पाती, और कासुई सोचती है कि मॉडर्न जापान में बहुत अच्छी थी, यहाँ पर कहाँ आ गई। इसी सब के बीच में जो है कैप्टन के दोनों दोस्तों के ऊपर ग्रोपलिंग अटैक करते हैं, और एक की जो है हालत जो है ख़राब हो जाती है उस बच्चे की। और फिर दिखाया जाता है रात का दिन जो बहुत ब्यूटीफुल स्टार दिखाई दे रहे हैं यार। और खैर छोड़ो, और यहाँ पर जो है दिखाया जाता है यूसुके को ये उसका जो नया जॉब मिला था उसके अंदर एक और पावर उसे ऐड हुई है कि वो हील भी कर सकता है अपने पार्टनर को। यहीं पर जो है दिखाया जाता है कि यूके और यूसुके के बीच में जो है मतलब थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि यूके कहती है कि तुम अपने सेफ स्किल से अगर कुक करोगे तो तुम्हारा लेवल बढ़ेगा, तो ये काइंड ऑफ चीटिंग नहीं है। और यूसुके कहता है कि ये मेरा फॉल्ट नहीं और तुम इसके लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। और फिर जो है सीन चेंज होता है और सुबह के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो है कैप्टन और कासुए जो है शॉर्ट जो है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, पर वहाँ पर जो है कासुए ज़्यादा टिक नहीं पाता है, इवन दो वो शॉर्ट भी मतलब उठा नहीं पा, मतलब उससे बड़ी उसकी तलवार होती है जब वो उसे घसीट रहा था, पर कैप्टन कैवेर जो है उसके सर में ही जो है तलवार मार देती है और इससे जो है कासुए बेस हो जाता है। और ऐसे सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि वो लोग जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं और तभी गोब्लिन जो है उनके ऊपर अटैक करने आते हैं। और ये देख के जो है यूसुके कहता है कि चलो कुछ लेवल अप करने की बारी आ जाती है, और सब लोग जो रेडी हो जाते हैं। देख रहे हो पहले गोब्लिन से पड़ती थी, अब गोब्लिन के साथ तो मार के लेवल अप कर रहे हैं, शाबाश। चलो, और यहाँ पर जो यूसिंदो और कासुई को कहता है कि तुम आना चाहो तो आ सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देख के कासुई कहता है कि नहीं मैं आऊँगी। और फिर जो है सीन में दिखाया जाता है कि मतलब कोई फ्राई पैन से गोब्लिन के सर में हेडशॉट मार रहा है, कोई अपने फायर मैजिक के पीछे वाले में आग लगा रहा है गोब्लिन के, और नहीं तो विंड मैजिक से किसी को उड़ाया जा रहा है गोब्लिन को, शाबाश। और इस सब के बीच में जो एक गोब्लिन पैर के ऊपर बैठ के कासुई को हेलो बोलने की कोशिश करता है, पर कासुई बहुत ज़्यादा डर जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि इस सब के बीच में जो है कैप्टन कैवेर भी उन लोगों की मदद करने आ जाती है, पर तब तक जो है वो गोब्लिन जो है पैर से छलांग मार के कासुई को एकदम हक करने के लिए आ जाता है, पर कासुई जो तलवार को सीधा कर देता है, जिससे उस गोब्लिन की पीठ के अंदर वो तलवार घुस जाती है और वहीं पर जो है गोब्लिन मर जाता है। और ये देख के कासुई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उस गोब्लिन को कहते हैं आई एम रियली सॉरी और के वो रोने लग जाती है। और यहाँ से सीन जो कट होता है, दिखाया जाता है कि वो सब लोग बैठे होते हैं और यूसी कहता है कि हमने इतने सारे गोब्लिन को मारा फिर भी जो है हमारा लेवल थोड़ा सा ही बढ़ा है। और फिर सिंधु जो है कासुई को पूछते हैं कि मैंने सुना तुमने एक गोब्लिन को मारा है, और फिर कासुई अपने हाथ को देखती है और कहती है कि हाँ, और ये देख। और तभी जो है कैप्टन जो है कासुई को बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा किया और काश मैं भी थोड़ा जो है गोब्लिन को मार पाती। और तभी कासुई कहता है कि अच्छा तुम लोग कैसे एंजॉय करते हो एक मतलब गोब्लिन को मारने के बाद। और तभी जो है कैप्टन पूरी राम कहानी बताने लग जाती है कि कैसे मैं जब अपने तलवार से यानी रामपुरी चाकू से उसके पेट पे जब फापुड़ी मारती हूँ तो कितना अच्छा लगता है। और ये सब कहते हुए उसकी आँख में जो है एक अंगार सी जलने लग जाती है, और ये कहती है कि फिर कैप्टन कहती है कि मैं इसे मतलब बता नहीं सकती कितना मज़ा आता है। और फिर उन सब का जो है चेहरा कुछ इस तरह का हो जाता है कि मतलब सब लोग कहते हैं क्या बोल रही है ये। और फिर जो है सीन जो है कट होता है, और कट होने के बाद दिखाया जाता है कि कैसे बचपन में उसके डैड उसके बड़े भैया को ट्रेन करते थे, और ट्रेन करते हुए कैसे जो है कैप्टन उसे देख के जो है इम्प्रेस होती थी और वो भी सोचती थी कि एक दिन मैं भी ऐसे सब करूँगी। मतलब देख रहे हो बच्चों को ऐसे मतलब ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। इसी बीच जो है वो सब बातें कर रहे होते हैं और कैप्टन का वो जो पेट्रोलिंग करनी चली जाती है, पर जो है कासुई अपने हाथ को देख रहा होता है और वो सोच रही होती है कि गोब्लिन के खून से मेरे हाथ रंगे हुए हैं, हाय 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 कितनी बुरी बात है। और वो सोच रही होती है कि मैंने क्या कर दिया, और बहुत मतलब अंदर ही अंदर जो है बहुत रो रही होती है। और सारे फ्लैशबैक जो है उसके मतलब माइंड में एक के बाद आ रहे होते हैं, एक के बाद एक। और यहाँ से सीन जो है कट होता है और सुबह के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब लोग जो है जा रहे होते हैं
अपने मंजिल की ओर। तभी जो है उनका पहिया एक गड्ढे में जाके फंस जाता है और वो लोग मतलब बोलते हैं अब क्या होगा, और वो बुरी तरह फंसा होता है वो पहिया, वो निकल नहीं रहा होता है। तो सारे वो 2 नाइट्स और सारे हीरोज तो मिलकर उस पहिए को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और बहुत मेहनत के बाद जो है वो पहिया उस गड्ढे से निकल जाता है। और तभी जो है कैप्टन कवेर अपनी दूरबीन से देखती है कि वहाँ पर कुछ लोग होते हैं कुछ ही दूर में, और उनके ऊपर कुछ जो है ऐसे वुल्फमैन अटैक कर रहे हैं। क्या है वुल्फमैन की कुछ और क्या छोड़ो। और ये देख के जो है कासुए कहती है कि हमें वहाँ पर जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। और ये सुनने के बाद जो है यूसुके कहता है इससे अच्छा तो है कि हम लोग अपने क्विज की तरफ ज़्यादा ध्यान दे तो अच्छा नहीं रहेगा। और तभी जो है कासुए उस घोड़े गाड़ी से नीचे आ जाती है और कहती है कि हमें उस बच्चे की मदद करनी चाहिए। और ये देख के जो है यूसुके कहता है कि हमारा प्लान था शायद कि हम लोग सब लोग जिंदा बच के वापस घर जाएंगे। और इसी बात को काटते हुए कासुए कहता है कि नहीं, अगर मैंने उस बच्चे को नहीं बचाया तो मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं है। और ये सुनने के बाद जो है यूसुके हंसने लगते हैं कि इसने अभी क्या कहा, और कासुए जो है वहाँ पर जाने लगता है, पर यूसुके भी रुकता है उसे और कहता है कि रुको हम लोग साथ जाते हैं। पर तभी जो है यूसुके वहाँ पर उतर जाता है और कहता है कि हम दोनों वहाँ जाते और उन लोग की हेल्प करते और तुम लोग आगे की तरफ जाओ। और यूसुके कहता है कि श्योर तुम हम लोग अलग नहीं हो जाएंगे। और यूसुके कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें जल्दी ज्वाइन कर दूंगा। वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो वुल्फमैन जो है उन सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़ता है और बहुत सारे सोल्जर को जो है मतलब जख्मी कर देता है। और दिखाया जाता है कि कासुए और यूसुके दोनों ही उनकी तरफ आ रहे होते हैं। वो वुल्फमैन जो है वो उन लोगों को देख लेता है और देख के उनकी तरफ जो है भाग के आता है। और ये देख के यूसुके कहता है कि ओ नो, अब क्या होगा। और वो अपने पावर्स से जो है उसका लेवल और थ्रेट लेवल जो वुल्फमैन का है वो चेक करता है और वो देखता है कि वुल्फमैन जो है उन सोल्जर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनका थ्रेट लेवल भी लेवल 3 है। और ये सब देखते देखते जो है यूसुके दौड़ते हुए अपने हाथ में एक फ्राई पैन और एक तलवार ले लेता है, तलवार नहीं वो चाकू कह सकते हो, लेके उन वुल्फमैन की तरफ दौड़ते हुए आता है। और वुल्फमैन भी उनकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं। और पीछे दिखाया जाता है कि कासुए भी अपने हाथ में सील और तलवार लेके आते हैं। अभी जो है दिखाया जाता है कि यूसुके अपने फ्राई पैन से बिल्कुल हेडशॉट मार देता है एक वुल्फमैन के, और वुल्फमैन डाउन हो जाता है। और जो है एक और वुल्फमैन जो है कासुए के ऊपर अटैक करता है पर वो सील से गार्ड हो जाता है। पर तभी दिखाया जाता है कि एक वुल्फमैन कासुए की गर्दन काट देता है जिससे कासुए मर जाता है। और दिखाया जाता है कि कुछ वुल्फमैन जो है यूसुके के ऊपर अटैक करने आते हैं, पर यूसुके अपने मैजिकल पावर से यूज़ करता है कि उसका मतलब दूसरी तरफ ध्यान दिया जाए, पर वो मैजिक काम नहीं करता। और वो दोनों मिलकर जो है यूसुके को मार देते हैं। और तभी वो गार्ड पीछे से आके उन दोनों वुल्फमैन को जो है मार देते हैं। और ये सब जो है कासुए देख रहा होता है, वो मर चुका है, वो देख रहा होता है। और तभी वो जिंदा हो जाता है। और जिंदा होने के बाद जो है कासुए को देख लेते हैं। और देखने के बाद जो है वो वुल्फमैन दौड़ते हुए कासुए के पास आता है और कासुए इस बार रेडी होता है। और कासुए जो है बिल्कुल रेडी होके अपने हाथ में ठीक तभी जो है एक लंबी थी शॉट जो है हाथ में ले लेता है जब वुल्फमैन जो इसके ऊपर अटैक करने वाले होता है। और जब भी वुल्फमैन उसके ऊपर छलांग मार के उसके ऊपर जब अटैक करता है तभी कासुए जो है उसके पीठ के आर पार जो है तलवार घुसा देता है, गले के आर पार जो है वो तलवार घुसा देता है और जिससे वो वुल्फमैन मर जाता है। और ये देख के यूसुके भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है कि वाह क्या किया। और दिखाया जाता है कि तभी जो है एक वुल्फ पीछे से आता है यूसुके को अटैक करने, पर तभी जो है कैप्टन कवेर आ जाती है और उस वुल्फ का भी गला काट के मार देती है। और सभी वुल्फ जो है मर जाते हैं। और दिखाया जाता है कि वो सब लोग जो है वापस आ गए हैं उन लोगों की हेल्प करने के लिए, कि यूसुके उन इंजर्ड लोगों को जो है हील कर रहा होता है। और देखते हैं बहुत लोग जो है इंजर्ड होते हैं, काउंट ऑफ 6 एक के जो यूके कहती है कि इन सबको तुम क्या ठीक कर पाओगे। और ये सुन के यूसुके कहता है कि हाँ, मैं जिन डिमोन को मारता हूँ उनका जो है खून लेके उस मैजिक को जो है इम्प्रूव कर सकता हूँ और मेरी पावर जो बढ़ जाती है। और ये सुन के वो सब कहते हैं कि हाँ ये तुम कर सकते हो। और वो कहता है कि हाँ,
लास्ट टाइम जो तुमने जो इतना बड़ा मॉन्स्टर देखा था वो भी यही करता है। और उन जिन लोगों को यीशु ने बचाया होता है वो लोग आ जाते हैं और कहते हैं ग्रेट हीरोज, थैंक यू ये सब करने के लिए। और यीशु कहते हैं थैंक यू करने के लिए, और तुम लोग हो कौन और कहाँ जा रहे हो। और वो लोग कहते हैं कि हम लोग सोल्जर्स हैं ग्रेट किंगडम ऑफ डियाक। हम लोग जो है लेटर डॉल्बो जा रहे हैं, हमारे किंग के आदेश थे। और इन सब को जो है हम किंग आए उन सबको वहाँ पर ले जाने के लिए, क्योंकि ये लोग लुटेरे हैं। और ये सब सुन के जो है वो सब लोग शौक हो जाते हैं कि क्या इन सब लुटेरे हैं, हम इन सबको मारना है। पर अगर हम लोग इनको मारते हैं तो हमारा लेवल जो है कम हो जाता है, तो हम लोग कैसे हराएंगे। और ये सब सोच ही रहा होता है और ये उसी का अपने चेहरे पे हाथ रख देता है और वो अंदर अंदर सोच रहा होता है। और इसी नोट के साथ यहाँ पर जो है ये ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड 5 था। आई होप सो तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया है तो लाइक करके जाना और एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट में मोटिवेशन मिलता है। और खैर चलो, जो मैं बात बोलना चाहता हूँ वीडियो के रास्ते कि हर अब से इस चैनल पे हर रोज़ एक वीडियो ज़रूर आएगी, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा, कंफर्म नहीं पर मैं ट्राई करूँगा एक वीडियो लाने की, ठीक है। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू इन